स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। जिस बंगले को दिवंगत रामविलास पासवान ने बड़ी उम्मीद से बनाया था, आज उस बंगले को लेकर सियासी जंग छिड़ गई है। कब्जे की लड़ाई में आमने सामने चाचा और भतीजा आ गए हैं। कल तक जिस बंगले को चिराग अपना बंगला मान रहे थे, आज चाचा पशुपति पारस ने उस बंगले पर कब्जा करने का दावा किया है। उनके साथ वो सारे सिपह सलार हैं जो कल तक चिराग पासवान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। बंगले की लड़ाई में पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस ने दावा जता दिया है। बाकायदा लोकसभा स्पीकर को पांच सांसदों का समर्थन पत्र भी सौंपा गया है। पासवान की विरासत पर पारस का कब्जा, बंगले की लड़ाई में भतीजे पर चाचा भारी, सियासत के बंगले में चिराग तले छाया अंधेरा। रविवार देर शाम चिराग के बंगले में जो खलबली मची, वो सोमवार को उससे आगे बढ़ गई। पासवान की विरासत का असल दावेदार कौन है, इसे पशुपति पारस ने बागी सांसदों के साथ मिलकर लोकसभा स्पीकर को बता दिया कि बंगला अब हमारा है और बंगले पर कब्जे में 4 सांसदों ने साथ दिया है। चिराग पासवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। वो पार्टी बिखर रही थी, कुछ असामाजिक तत्व आकर हमारी पार्टी में सेंध डाला और उसने 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए गठबंधन को उसने तोड़ दिया। और गठबंधन तोड़ा भी तो दूसरे ढंग से तोड़ा। 5 सांसद की इच्छा थी 6 महीना से कि हमारी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए पार्टी को अब बचा लीजिए। तो मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, मैं पार्टी को बचाया हूँ। बंगले से बेदखल होने की खबर जैसे ही फैली, चिराग डैमेज कंट्रोल करने में जुट गए। सीधे चाचा के घर पहुंचे, लेकिन घर का दरवाजा नहीं खुला। काफी देर हॉर्न बजाया तो दरवाजा खुला, लेकिन चाचा से मुलाकात नहीं हुई। चिराग पासवान जाते हुए और दोबारा से किसी से कोई बातचीत नहीं करते देखे। वो इंतजार करते करते थक गए और चिराग पासवान वापस गेट से उनकी गाड़ी निकलते हुए, लेकिन मीडिया में किसी से उन्होंने बात नहीं किया। इस दौरान चिराग ने इमोशनल कार्ड फेंका कि मां रीना पासवान को पार्टी की कमान सौंप दी जाए, लेकिन यह भी दांव काम नहीं आया क्योंकि बागी सांसदों ने पशुपति पारस को अपना नेता चुन लिया। झटका तो निश्चित ही है, लेकिन अभी जो लोजपा का जो अभिन्न अंग है वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं और अभी निर्णय तो अभी आया कहाँ है। अभी चुनाव आयोग का किसको क्या रहता है, अभी लोकसभा स्पीकर का भी फैसला नहीं आया है। आपके अनुसार माने तो चिराग पासवान अभी पार्टी के एलजेपी के हमारे नेता वही रहेंगे, चिराग पासवान ही रहेंगे। हम लोग लोजपा से हैं और हम लोग उन्हीं को नेता मानते हैं। चिराग पासवान को अब आप लोग क्या बोलेंगे? उनको भी हम लोग अपने पार्टी में किया, वो भी साथ रहेंगे हम लोग के। अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का कौन होगा? अब ये तो पारस जी को हम लोगों ने नहीं कर दिया, अधिकृत कर दिया कि वो रहेंगे। दरअसल चिराग पासवान के खिलाफ बिगुल तो विधानसभा चुनाव में फूंक दिया जाता, लेकिन रामविलास पासवान के असमय निधन के कारण बगावत का शंखनाद नहीं हुआ। लेकिन अब जब दिल्ली में मोदी कैबिनेट के विस्तार की चर्चाएं शुरू हुई तो बगावत को अमली जामा पहनाया गया। बंगले से चिराग को बेदखल कर दिया गया। नेहा, जी मीडिया, दिल्ली।